बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। बंदा नाचीज़ को कामरान ज़ेब कहते हैं। जो लोग वीडियो पर नए आए हैं या चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो है शादी के बाद हदूद का तयन। हमारे माशरे में बहुत सी शादियां सिर्फ इस वजह से तबाही का शिकार हो जाती हैं, जिनका इख्तिताम तलाक जैसे एक इंतहाई बुरे फेल पर होता है। उसकी बेसिक वजूहात में एक ये वजह भी होती है कि उस घर में हदूद का तयन नहीं होता। आप किसी घर को देख लें, किसी माशरे को देख लें या किसी मुल्क को देख लें, जहाँ पर लोग अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं या अपनी हदूद से तजावुज़ करते हैं, वहाँ पर तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती है। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये चीज़ बहुत आम है। घर के किसी फ़र्द को यही पता नहीं होता कि मेरी हदूद कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पर ख़त्म होती हैं। अगर कोई बीवी है तो उसको नहीं पता कि उसकी हदूद कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पे ख़त्म होती है। कोई सास है उसको भी, कोई नंद है उसको भी, और कई दफ़ा कोई शोहर होते हैं या भाई होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि उनकी हदूद कहाँ से शुरू और कहाँ पर ख़त्म होती है। हर कोई अपनी हदूद को फलांगने की कोशिश करता है, अपनी टेरिटरी को छोड़कर दूसरी की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है। हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है। जब उसकी प्राइवेसी को आप फलांगेंगे, अपनी हदूद को क्रॉस करेंगे, तो घर में क्या, माशरे में क्या, मुल्कों में भी मसाइल पैदा होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आइंदा ज़िंदगी में आप कोशिश कीजिएगा कि अपने घर में हदूद मुकर्रर कर लें। जिस घर में माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, मियाँ बीवी के लिए हदूद मुकर्रर होती हैं, वो घर बहुत खुशहाल होता है और वही घर फूलता फलता और माशरा तरक्की करता है। वीडियो का ये पॉइंट अगर आपको समझ आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट के ज़रिए मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। जब तक नई वीडियो नहीं बनती तब तक के लिए अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।